वहीं टीएमसी में बगावत का सिलसिला जारी। एक तरफ ऋतव्रत बैनर्जी ने कल ऐलान किया कि उनके साथ 64 विधायक हैं, तो उधर बागी सांसदों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। आज तक को पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 की एक लिस्ट मिली है जो एक अलग गुट बनाने की योजना कर रहे हैं, और इस लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता सायोनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम हैं। एक दिन पहले ही सायोनी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय और मिताली वाघ ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। अब आपको बताते हैं कि जिन 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए उनमें कौन कौन शामिल है। काकुली घोष, सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा। सायोनी घोष जो काफी करीबी मानी जाती थी ममता बनर्जी की, वो भी अब बागियों की लिस्ट में है। जगदीश चंद्र, खली उर रहमान और यूसुफ पठान। संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने वाली सायोनी घोष। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर विरोधी शत्रुघ्न सिन्हा। मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। और यूसुफ पठान। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे ये नेता उन बागियों में शामिल हैं जिन्होंने काकोली घोष दस्तेदार की अगुवाई में अलग गुट बनाया है। खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी या एनडीए में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सदन में अलग गुट के रूप में रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सांसदों की जो लिस्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं, लेकिन सायोनी घोष भी ममता से बगावत करेंगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें आई। दोनों असम से हैं। ये भी तय लग रहा है कि इस्तीफे से खाली सीट पर उपचुनाव में बीजेपी सुष्मिता को उम्मीदवार बनाएगी। सच्चाई तो ये है कि मेरी राजनीति बंगाल में नहीं है, मेरी राजनीति आसाम में है, और मुझे आसाम में ही राजनीति करना है। टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। 19 से 20 सांसदों की बगावत के बाद उनके खेमे में अब सिर्फ 9 सांसद ही शेष बचे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 80 विधायकों में टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया था। इसकी अगुवाई ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से टूट के कगार पर है। सवाल ये कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जो 19 सांसद बागी बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके अब क्या जो नाम नहीं पता चले हैं और जिनका थोड़ा सा सीक्रेटिव रवैया है, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं? जी देखिए नेहा, ये सूत्रों के मुताबिक खबर कि 19 का जो संख्या है ये आगे और बढ़ सकता है, और सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि अगर विधानसभा की बात की जाए तो कल ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने साफ तौर पे कह दिया था कि 64 विधायक उनके साथ है। पहले 60 कहा गया था, कल उन्होंने खुलासा किया कि 64 विधायक उनके साथ है, और आज एक और नाम जुड़ सकता है, तो कुल मिलाकर 65 हो सकता है। यह अटकलें लगाई जा रही है कि फिरहाद हाकिम जो ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं वो इस खेमे में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे छोर पर दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल है। ममता बनर्जी के साथ एक के बाद एक जितने सांसद थे उनके करीबी माने जाने वाले माला राय, सायोनी घोष, काकोली घोष दस्तेदार, ये सब ने उनका दामन छोड़ा है। अब उन्होंने जाकर दामन पकड़ा कांग्रेस का। ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद कांग्रेस के साथ मिलकर वो पश्चिम बंगाल के राजनीति में वापस आना चाहती हैं, लेकिन ऐसे में अगर होता है तृणमूल और कांग्रेस एक साथ आए तो फिर जाकर ऋतव्रत फैक्शन जो है, जो दूसरा गुट है, वो भी अपने आप